जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते नमूसते नमूसते। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा। काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते। काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते। सवेरा कौन था वो जो बीन बजाकर मुझे अपने बस में करना चाहता है? कौन हो सकता है? और उनको कैसे पता कि मैं यहाँ हूं? और वो मुझे क्यों पकड़ना चाहेगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मुझे अपना नाम तक भी क्यों नहीं मालूम? ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो है, जरूर कुछ तो है जो मेरे पीछे है, जो मैं भूल गई हूँ, जो मुझे याद नहीं आ रहा। मगर क्या है ऐसा? उस दिन मुझसे लड़ने वाला वो सांप कौन था? वो कहाँ से आया था? किसने हिम्मत दी उसे मामूली सांप होकर नागिन से लड़ पड़े? जानना होगा, सब जानना होगा, और तब तक मुझे यहीं रहना होगा, इसी घर में, हर हालत में, किसी भी कीमत पर।
जरूर कोई ना कोई मेरे पीछे है, मगर कौन है? अरे वाह भाई, आज तो लग रहा है कि बेगम साहबा ने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त डिशेस बनाई हुई हैं। बहुत आला किस्म की खुशबू आ रही है। वैसे उस दिन आंटी के घर जो खाना खाया था ना, वो भी बहुत टेस्टी था। उस दिन भी कमाल की खुशबू आ रही थी। वैसे आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल, लेकिन आपने ठीक से नहीं खाया था, तो मम्मा ने उसी को पैक करके भिजवा दिया, तो वही गर्म करके लगवाया अभी। अब मेरी समझ में आया कि आंटी की नेचर इतनी मीठी है ना, तभी तो उनके हाथ में इतना जायका है। ऐसे तो नहीं हमारे अंकल उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी बिल्कुल। अम्मी किसकी हैं? स्वीट तो होंगी ना। लो जी, अब इसका क्रेडिट भी बेगम साहबा खुद ले रही है, तो ठीक है। आंटी जी देख ले, आपकी बेटी है। अच्छा आप खाएं चुप करके, खाने के वक्त बातें नहीं करता है। अरे बातें करते हुए भी खाना खाया जा सकता है। आप बातें कर रहे हैं, आप तो बातें बना रहे हैं। अच्छा बताएं कैसी लगी हलीम? अब ये ना कहना कि इसकी रेसिपी भी तुमने आंटी को बताई थी। अरे अरे आइए ना, आइए प्लीज आइए। मुझे नहीं पता था आप खाना खा रहे हैं। मेरा तो कमरे में बहुत दिल घबरा रहा था, तो सोचा बाहर आ जाऊं। आप लोग खाएं, मैं फिर आती हूँ। अरे कैसी बात है चलिए। अब अगर आप आ ही गई हैं तो आइए, हमारे साथ बैठकर डिनर कीजिए। क्यों रिमशा? जी जी क्यों नहीं, आओ 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 बैठो। शुक्रिया काशिफ साहब। ओह कम ऑन, नो फॉर्मेलिटीज, ओके। आप ये थैंक यू मत बोला कीजिए, आखिर आपका अपना घर है। हाँ अपना ही घर समझे। मेरा ख्याल है आप दोनों ही डिनर करें, मैंने कर लिया है। और काशिफ आप ज़रा जल्दी से डिनर करके रूम में आए। अरे रिमशा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, बैठो डिनर करो। कहाँ जा रही हो? एक वक्त में एक के ही खाने की फिक्र रखें काशिफ, तवज्जो बट गई तो आपका भी खाना रह जाएगा। चलती हूँ। आई एम सॉरी काशिफ साहब, मेरी वजह से आपका डिनर ख़राब हो गया। मैं ना आती तो शायद रिमशा यूँ गुस्से से ना जाती। आप कहें तो मैं उसे ले आऊँ? अरे नहीं नहीं, आप खाना खाएं आराम से। रिमशा की फिक्र ना करें, उसका मूड ठीक होगा तो खुद ही खा लेगी। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर हर। नहीं, सॉरी तो मुझे ही कहना चाहिए। मेरी वजह से आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी की वजह से कुछ नहीं होता। हर काम की अपनी अपनी वजह होती है। आप आराम से खाना खाएं, मैं उसको देखूंगा। इस तरह खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? इस तरह जलने कुड़ने से सिर्फ अपना खून जला रहे हो तुम। शहदरमा ने कहा था ना कि मैंने अकेला छोड़ दो। क्यों आई हो यहाँ? मैं जानती हूँ शंकर तुम परेशान हो। आज तुम नागिन के बहुत करीब से वापस लौट आए, तो क्या हुआ? ये हमारी पहली कोशिश थी, आखिरी नहीं। मैं चाहता तो उसके शरीर से जान निकाल लेता, मगर नहीं। कम वक्त कुछ देर और ना आती तो उसको अपने कदमों में लाकर पटारी में बंद कर लेता। बच गई साली, फिर से बच गई।
सियाने कहते हैं कि अगर मकसद को पाने के लिए रास्ता बदलना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम भी कोई ऐसा रास्ता ढूंढो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक रास्ते का संदेश लाई हूँ। वो क्या और किस तरह का रास्ता? नागिन के ठिकाने बगैर रुकावट दाखिल होने का रास्ता। बड़े बताओ शहज़र, क्या लाई हो मेरे लिए? जल्दी बताओ। जिस घर में नगीना रहती है उस घर में एक बेवकूफ़ डॉक्टर जाता है। ये बात मुझे संचूर ने बताई। मैंने उस डॉक्टर का पीछा किया, उसके घर की छत खिड़कियों में हर जगह बैठी रही, और फिर मुझे वो तरियाक मिला जो तुम्हारे गुस्से के जहर को ख़त्म कर देगा। पहलियां पहलियां मत बुझा शहज़र, मेरा खून खोल रहा है। मणे मणे जल्दी से बता ताकि मणे सुकून आ जाए। जिस घर में नगीना रहती है उस घर के मालिक काशिफ ने उसके दिमागी इलाज के लिए एक डॉक्टर का कहा है, जो कि डॉक्टर जिब्रान का दोस्त है। तो फिर? मैंने वो सारी बातें सुन ली क्योंकि मैं वहीं मौजूद थी। फिर ये कि डॉक्टर जिब्रान का भेजा हुआ डॉक्टर वहाँ जाएगा ही नहीं, और तुम वो डॉक्टर बनकर जाओगे और अपने मकसद को पालोगे। अवश्य है, अवश्य है, इंजाम अवश्य है। मेरी वर्षों की मेहनत जाया नहीं जाती। राय वंश की जय हो, जय हो। वाह शहज़र वाह, तने तो मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। जिसमें सुबह से जूझ रहा था तने खुश कर दिया। मोहब्बत हो तो थारे जैसी। इसीलिए तो तुम्हें बताने यहाँ आई हूँ। लेकिन हाँ, हमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा। हमें डॉक्टर जिब्रान और उसके दोस्त पे ख़ास नज़र रखनी होगी। जैसे ही वो डॉक्टर घर से निकले तुम्हें उसे रास्ते से ही गायब करके उसकी जगह लेनी होगी। और अब बाकी मुझ पर छोड़ दो शहज़ाद। अब देखता हूँ कि वो नागर मुझसे कैसे बच के निकल सकती है, और वो मुझे दरवाजे से दुत्कारने वाला वो मोहब्बत से और प्यार से मुझे अपने घर लेके जाएगा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। तुम्हारी बदलती हुई कैफियत देखकर मुझे कभी कभी तुमसे खौफ आता है। मोहब्बत में खौफ कैसा शहर? तुम मुझसे डरा ना करो। थारे को तो अपनी आंखों के पलकों पे बिठाई रखता हूँ। तुम्हारी आंखों की पलकों पे बैठ बैठ के थक गई हूँ मैं शंकर। मैं तुम्हारी पलकों का बोझ बनकर नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर रहना चाहती हूँ। थारे को अब भी शक है कि तू हमारे दिल में नहीं है। सीना चीर के देख लो, कान लगा के सुन लो। ये कमबख्त धड़कता नहीं, थर 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 कांपता रहता है थारे लिए। आज तने जो भी कुछ किया हमारे लिए, उसके बाद थारी इज्जत हमारी नजरों में और भी बढ़ गई। लोग कहते हैं दिल की मानो दिल की सुनो, लेकिन इस दिल की तारीख इतनी तल्ख है शंकर कि ये तो कभी भी दगा दे जाता है, मुकर जाता है, बदल जाता है। अगर ये बदल भी गया तो इसे सीने से निकाल कर फेंक दूंगा, इस नाफरमान को। शंकराय के सीने में रहने के लिए इसको इसका आदेश मानना पड़ेगा। बस तुम मेरे पास हो। पास तो सब होते हैं शंकर, साथ कोई कोई होता है। मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे पास भी, तुम्हारा साया बनकर। सुना था हसीनों में वफा नहीं होती। तुम हसीन भी हो और वफादार भी। हुस्न में वफा नहीं, वफा में हुस्न होता है। वफा पर शंकर फिदा होता है, जैसे कि थारे पे फिदा होता है। आज थारी वफा और हुस्न के नाम एक खूबसूरत है, तुम सुनोगी?
क्या करने आ गई हो अब यहाँ पे? सब कुछ छोड़ के तो आ गई हो तुम्हारे लिए, अब क्या करने आई हो? ये कमरा भी चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूँ कि उसकी और तुम्हारी प्रेम कहानी तुम्हारे शौहर तक पहुँच गई ना, तो फिर देखेंगे कि कौन इस घर से जाता है, तुम या मैं।